everyone. Today's discuss about direct and indirect proportion. Direct and indirect proportion होता क्या है? क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी और आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 13। तो आइए इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हम समझेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है और उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है, किस तरह से हम उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, किस तरह से हम पता करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या। तो आइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। लेट्स सपोज हम दो चीजें लेते हैं, कोई भी एक्स एंड वाई ले लिया। जब दोनों चीजों के अंदर हम पहले ये देखते हैं कि एक चीज इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। जब एक चीज हमारी इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज होती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ऐसे ही अगर एक चीज डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है, तो ये हमारा केस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसके अंदर रिलेशन होता है x डिवाइड बाय y इक्वल k। इसके साथ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं किस तरह से। सबसे पहले डिस्टेंस एंड टाइम। अब हम डिस्टेंस और टाइम को कवर करते हैं इस एग्जांपल के अंदर। सबसे पहले मान लीजिए हमने टाइम लिया 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इसके अंदर कौन सा डायरेक्ट का केस है, इनडायरेक्ट का। सबसे पहले हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट का केस है, कैसे है। जब हमने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद टाइम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो ये हमारा डायरेक्ट का कोई केस होता है। डायरेक्ट में हमने ये देखना है कि जब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो वो डायरेक्ट है। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है। तो आज हमने सीखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, उसका एक एग्जांपल सीखा कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट का केस है ये। तो अब आइए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग होता है और किस तरह से इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का हम पता करते हैं। तो अब हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस करने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है और किस तरह से हम पहचानते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या डायरेक्ट का। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को करते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब दो चीजों के अंदर हम रिलेशन देखते हैं कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। हमने डायरेक्ट के केस में किया था कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब इनडायरेक्ट में होता है, इनडायरेक्ट में उसका अपोजिट। जैसे हमने एक्स एंड वाई दो चीजें ली, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्ट से बिल्कुल अपोजिट होता है। डायरेक्ट में दोनों चीजें अगर एक बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट में इसका अपोजिट होता है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है और दूसरी कम होती है तो पहली बढ़ती है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हमने समझा। इसका रिलेशन क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल के। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट का केस है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर लेट्स सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइम। हमने किया कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम। लेट्स सपोज किसी काम को 10 वर्कर्स 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम वर्कर्स
इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमने वर्कर्स इंक्रीज कर दिए 20 वर्कर्स, काम को जल्दी करना है तो वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया, तो अब हमने 10 से 20 वर्कर्स कर दिए, तो हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा, क्योंकि अब वर्कर्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसलिए अब हमारा 2 आवर्स की जगह 1 आवर्स लगेगा। तो अब हमें पहचानना कैसे है इनडायरेक्ट का केस है या डायरेक्ट का केस है। तो डायरेक्ट में हमने पढ़ा था कि हमें जब एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक चीज डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज। लेकिन अब हमने इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस किया। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं बट टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो एग्जाम में हमें आने वाला नहीं है कि एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन होगा या 13.2 का क्वेश्चन होगा। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हमें यह पता करना है कि वो डायरेक्ट का केस है या इनडायरेक्ट का केस है। अगर डायरेक्ट का केस होगा तो हमें डायरेक्ट से सोल्व करना होगा x by y is equal to k रिलेशन लगाकर। लेकिन जब इनडायरेक्ट का केस होगा तो हमें x into y equal k से सोल्व करना होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की कि डायरेक्ट कब होगा, इनडायरेक्ट कब होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं पता कर चलने वाला कि ये डायरेक्ट का है इनडायरेक्ट का, वो आप पता करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह से पहचानना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल से करेंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करना है और एक्सरसाइज करेंगे। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट के क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। थैंक यू।